नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज का जो पेपर हुआ है यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सेकंड शिफ्ट का, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन आपका है दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आपका ऑप्शन ए हो सकता है 1010। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? देखिए, इसका हो सकता है ऑप्शन ए बाट और माप, या आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी न्याय प्रशासन। ओके, तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन सी कार्बन ट्रेडिंग। अगला, समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपका एक क्वेश्चन ये है, तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन ए JL मोरेनो। तो क्या हो जाएगा? JL मोरेनो। अगला, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन डी आपका हो सकता है बार कोड रीडर। अगला, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया। तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। अगला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? तो इसका क्या हो सकता है? ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। अगला है, मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी DR मेहता। अगला, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन डी ए और आर दोनों सत्य हैं। आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। इसकी व्याख्या कारण आर करता है समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, इसीलिए। अगला है, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी वर्ष 1919। अगला है, खोजपरक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा आरंभ की गई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी जीन पियाजे। अगला है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में। अगला है, कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। अगला है, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त है? ऑप्शन बी क्या होगा इसका? MS एक्सेल होगा क्या? तो देखिए, इसमें से ऑप्शन बी या डी में से आपका एक हो सकता है, बी और डी। तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा इसका आंसर हो सकता है। अगला, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी गुआनगजो। अगला है, कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित करें। तो ऑप्शन सी हो सकता है उद्योग, सेवा और कृषि। अगला, गीगाबाइट शब्द का अर्थ क्या होता है?
तो ये होता है ऑप्शन सी। गीगाबाइट के शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? 1024 MB होते हैं। तो इसका 1024 मेगाबाइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है। अगला, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी। पहले देखिए प्रारंभिक समंक, फिर समंकों का विश्लेषण, फिर समंकों का प्रसंस्करण, फिर समंकों का प्रस्तुतिकरण। अगला है, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 12 जून 1947। अगला है, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा बेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसका हो सकता है ऑप्शन सी जोसेफ विजय चंद्रशेखर। अगला, पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है? तो परिघटना विज्ञान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो इसका हो सकता है ऑप्शन बी 97वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका हो सकता है ऑप्शन 4, ऑप्शन बी। पहले देखिए यूरेनस, फिर शनि, फिर बृहस्पति, फिर मंगल। अगला, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो ऑप्शन डी आपका हो सकता है 2 अक्टूबर 2014। अगला, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो सकता है ऑप्शन ए, पहले नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई? तो आर्टिकल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, अनुच्छेद 21 है। अगला, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ऑप्शन ए जून 2023। और आज का लास्ट है, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या ना होना कोई अंतर नहीं डालता कहलाती है? तो ऑप्शन सी प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।